करेक्ट। अभी मेरा एक बहुत रिसेंटली एक बहुत सॉन्ग आने वाला है मेरा बादशाह के साथ। तो उसमें मैं वाह। आपको कंप्लीटली एक बहुत डिफरेंट अवतार में दिखूंगी। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया, उनकी बेटी सो रही थी, तो वीडियो कॉल में उनकी मम्मी ने उनको उठाया है कि बेटा उठो, देखो देखो, बताओ कौन है वीडियो में, कौन है वीडियो में। और अचानक से उसने ऐसे आंखें खोली, बोली अरे ये तो माता पार्वती है। तो इट वाज लाइक रियली वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि ना छोटी सी बच्ची या है, रामायण देखती है and पहचाना उसने नींद से उठ के। इट वाज रियली इमोशनल फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहां पे भी जाती हूँ लोग मुझे पार्वती माता करके मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई वांट कि शिव भगवान और माँ पार्वती मेरे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, लाइक मैं उनकी हम्म। बहुत पूजा करती हूँ, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे माता पार्वती का रोल किरदार निभाने को मिल रहा है। हाय, और दिस इज ऐश्वर्या राज भाकुनी एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। फर्स्टली वेलकम टू IWM बस ऐश्वर्या। हाय। कितना एक्साइटमेंट है नए शो को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं 1 साल से ये पार्वती का रोल करती आ रही हूँ श्रीमद् रामायण में, और अभी मुझे इसमें रिपीट किया जा रहा है वीर हनुमान में, बिकॉज़ जनता को बहुत पसंद आया। तो आई जस्ट होप कि मैं जनता की एक्सपेक्टेशन तक राइज़ अप कर सकूँ एंड मैं श्रीमद् रामायण में मैंने जितनी अच्छी पार्वती की, उससे भी और बेटर अच्छी पार्वती मैं इस शो में कर सकूँ। जब आपको फिर से कहा गया कि नो आपको नए शो में भी पार्वती जी का किरदार निभाना है, वॉज दैट ऑलवेज यस और यू गिव थॉट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्लेड या पार्वती जी का कैरेक्टर इतने लंबे समय से, हम्म। आपको ऐसा नहीं लगा कि वो स्टीरियोटाइप ही बन जाएगा? नहीं, मैं एक्चुअली इसको स्टीरियोटाइप बनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लोग मुझे पार्वती माता करके मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड आई वांट कि शिव भगवान और माँ पार्वती मेरे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, लाइक मैं उनकी हम्म। बहुत पूजा करती हूँ, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे माता पार्वती का रोल किरदार निभाने को मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें स्टीरियोटाइप हो जाऊँ। सो यू ओके विद दिस? या आई एम ओके विद दिस। सो जब आपको बोला गया कि नए शो में भी पार्वती जी का किरदार ये मेरे निभाना लिए है। बहुत खुशी की बात थी। जी। If talking about playing the character of Parvati, it's not easy also. There are many artists who have played Parvati character और सबके मन में एक एक छवि बैठ गई है कि नो करेक्ट। हम पहले जो पार्वती जी को देख चुके हैं, हमें वही देखना है या उनके हम्म। रिलेटेड ही देखना है। लेकिन करेक्ट। ऑडियंस के दिल में जगह बनाना आपके लिए कितना टफ हो गया था? मेरे लिए सबसे पहली आसान बात ये थी कि मैं स्वास्तिक के साथ काम कर रही थी। स्वास्तिक के जो शोज हैं उनको जनता देखना बहुत पसंद करती है, एंड प्लस इट वाज अलॉन्ग साइड तरुण खन्ना जी, जो कि एक एस्टैब्लिश शिव जी हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी, मुझे क्रिएटिव्स डायरेक्टर्स ने बहुत गाइडेंस दी, और उनकी गाइडेंस और सबकी वजह से मैंने सारे रेफरेंसेस देखे पिछले कई सालों से जो पार्वती हम्म। प्ले करते आ रही हैं और जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली जिन्होंने प्ले किया है। तो मैंने बहुत समझा इस रोल को। मोस्ट इम्पोर्टेंटली तरुण जी ने मुझे बहुत हेल्प की इस रोल को और बेटर तरीके से बाहर ला पाने में। तो जैसे कि आपने कहा काफी आपने रेफरेंसेस लिया है, विच वन करेक्ट। वाज योर फेवरेट पार्वती कैरेक्टर? माय फेवरेट विल ऑलवेज रिमेन सोनारिका, सोनारिका भदौरिया फ्रॉम महादेव टीवी शो। जी जी जी। या Any one advice you got from the Swastik production and from the Siddharth sir? हाँ, वन एडवाइस। Yeah. जब मैंने इसको प्ले करना शुरू किया था तो मुझे काफी कहा जाता था कि इसको तुम एज अ ऐश्वर्या नहीं, एज अ, क्योंकि माँ पार्वती इज नॉट वेरी ह्यूमनली, शी इज अ डिवाइन मदर। So you have to behave like a mother. You have to feel that you are the Adi Shakti, you are the mother, and you run the whole universe. So you have to feel like it to emote it. तो या उसमें मैंने काफी मेहनत की थी और बहुत मेहनत लगती है इसमें। घर से दूर शूट करना आसान नहीं है। करेक्ट। वहां पे भी एक छोटा सा घर है, क्या कहना चाहेंगे? उमरगांव में शूटिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है अब तक? उमरगांव में एक छोटी सी अलग सी दुनिया है जो यहाँ के शोर से बहुत ज्यादा दूर है। छोटा सा शहर है, छोटा सा घर है। तो आप दिन भर 12 घंटे शूट करने के बाद अपने घर हम्म। में जाते हो, सोते हो, रिलैक्स करते हो, तो बहुत अच्छी शांत लाइफ है वहाँ पे। ऐश्वर्या, आपने माइथोलॉजी और वी कैन से हिस्टोरिक शो काफी किए हैं, हाँ हाँ। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस टू डू दिस टू genre? It's not easy at all. या You have to manage your tone, your dialect especially. So how करेक्ट। you handle this stuff together now? अब आदत डल गई है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती थी, बट अब आई थिंक आदत डल गई है। वो इतने हैवी हेड गियर्स, इतने हैवी कॉस्ट्यूम्स Yeah. पहन के उस इतनी पुरानी हिंदी लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, जो नॉर्मल हिंदी में नहीं आती है, तो उसको बोलना, एक्चुअली आजकल मैं नॉर्मल वर्ड्स में हिंदी। भी कभी कभी वही बोलने लग जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि क्यों ऐसे बात कर रही है। तो अब आदत डल गई है। So अभी आपके लिए संस्कृत and words easy for you, like we can say you can speak long हाँ dialogue together. हाँ हाँ, बड़े बड़े डायलॉग्स मैं आराम से बोल लेती हूँ, और मेरी बहुत सारी
प्रोनाउंसिएशन आज भी मैं तरुण जी से बहुत सीखती हूँ, मुझे काफ़ी जी। प्रोनाउंसिएशन में मैं जब भी कोई डायलॉग बोलती हूँ, तो मुझे फटाक से सुधार देते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो हाँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, बट हाँ, अब आदत डल चुकी है। तो अब बाएं हाथ का खेल हो गया आपके लिए। काइंड ऑफ या। पर स्टार्टिंग में कितने सारे चैलेंजेस होते थे टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक सच? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिकल्ट पार्ट होता था स्क्रिप्ट याद करना, क्योंकि आप क्या है, ये जो वर्ड्स होते हैं या इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। लाइक नॉर्मल हिंदी जो हम बोल रहे हैं इसमें हम सेंटेंस आगे पीछे कर सकते हैं, बट उसमें हमको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बोलना है, कुछ मिस नहीं कर सकते। तो स्क्रिप्ट याद करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड नाउ? अब नहीं होती, अब एकदम बाएं हाथ का खेल हो चुका है। जैसे कि आपने कहा काफी लोग आपके पास आते थे और माँ पार्वती का नाम लेकर बुलाते करेक्ट हैं करेक्ट आपको, करेक्ट तो करेक्ट। कैसा फील होता है वो फैन मोमेंट जब होता है? कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, मतलब इट्स मोर देन फैन मोमेंट। मुझे जब कोई पार्वती करके डिनोट करता है, दैट इज लाइक, शी इज लाइक माई मदर। और अपनी माँ, मतलब मुझे जब कोई बोलता है माता पार्वती की जय हो, और लोग इतने रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, हाथ जोड़ते हैं, तो वो रिस्पेक्ट और वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। या एनी फैन मोमेंट वांट टू शेयर? मैं अभी एक दिल्ली में गई थी, वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, टोकन साहू जी। तो उनका एक फंक्शन था जहाँ पे यूथ को हमको मोटिवेट करना था। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे जो उनके पीएस थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी बहुत देखती है रामायण। मैम तो नहीं देख पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसलिए आपको पहचान नहीं पाए पार्वती में, बट वो देखती है। तो मैंने बोला कि हाँ, हमारे इतना मेकअप, इतना हैवी मेकअप, इतना हेयर, इतना सब कुछ ऑर्नामेंट सब रहते हैं, तो इसलिए हमको नॉर्मली पहचान पाना मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला मैं एक बार अपनी बेटी को वीडियो कॉल करना चाहूंगा। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया, उनकी बेटी सो रही थी। तो वीडियो कॉल में उनकी मम्मी ने उनको उठाया कि बेटा उठो, देखो देखो, बताओ कौन है वीडियो में, कौन है वीडियो में। और अचानक से उसने ऐसे आंखें खोली, बोली अरे ये तो माता पार्वती है। तो इट वाज लाइक रियली वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि ना, छोटी सी बच्ची या है, रामायण देखती है, and पहचाना उसने नींद से उठ के। इट वाज रियली इमोशनल फॉर मी। ऐश्वर्या, व्हाट जॉनर यू वांट टू डू नाउ और यू वांट टू एक्सप्लोर? I want to do typical Bollywood heroine early love story. Like I love this movie Sanam Teri Kasam that has या been released. That is my favorite film. तो हाँ, मुझे कोई बहुत अच्छी सी love story करनी है, typical Bollywood drama. या डू यू Yeah. थिंक no, after playing such divine character and to get best character after this will हाँ be हाँ easy for you? हाँ, I think it will be easy for me. अभी मैं बिकॉज बहुत हमने काफी शोज में भी देखे जो पास्ट कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग्स रह चुके हैं फ्रॉम माइथोलॉजी, उन्हें काफी ही एक अच्छा बूस्टअप मिलता है आगे जाके। करेक्ट। अभी मेरा एक बहुत रिसेंटली एक बहुत सॉन्ग आने वाला है मेरा, बादशाह के साथ। तो उसमें मैं वाह। आपको कम्प्लीटली एक बहुत डिफरेंट अवतार में दिखूंगी, जो कि पार्वती जी से डिफरेंट है। हाँ, लेकिन मैं आगे जो भी प्रोजेक्ट उठाती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो मतलब जो पार्वती जी का जो रोल, माँ का रोल मैं कर रही हूँ, उसकी गरिमा को वो खराब ना करे। मैं कुछ ऐसे फूहड़ या कुछ गंदा ना करूँ। कुछ अगर करूँ भी परफेक्ट। तो बहुत क्लासी और अच्छे तरीके से करूँ। वाह वाह, जी। आप काफी समझ के स्टेप्स ले जी, लिए। काफी समझ के, मतलब मैं जब भी कोई कास्टिंग वाला कॉल करता है तो मैं बोल देती हूँ देखो मैं पार्वती माता का रोल कर रही हूँ, उसकी गरिमा हर्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी तुम मुझे नेक्स्ट रोल ऑफर कर रहे हो उसमें। Wow, it's not easy also to get the best one what you want, especially करेक्ट in this करेक्ट industry. करेक्ट करेक्ट So करेक्ट। it's become challenging as an हाँ, actor आधे also. आधे प्रोजेक्ट्स वैसे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, जब आप बोलते हो कि हम किसिंग रोल नहीं करेंगे, हम लव मेकिंग सीन Yeah. नहीं करेंगे, तो आधे रोल्स आप वैसे ही अपने लिए खत्म कर देते हो। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग माँ But पार्वती। Aishwarya, we see on a OTT platform mostly they prefer actor or actress. No, they should be comfortable doing a romantic scene also. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So, what's your take on this? Because scenes ही वैसे आते हैं एक्टर्स के सामने, पेश ही वैसे किया जाता है अब। करेक्ट करेक्ट। मैं पर्सनली भी ये चीजें बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं कोई भी हॉट या लव मेकिंग सीन या ये किसिंग सीन्स ये सब ना करूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं एंड दे वुडंट लाइक मी वाचिंग लाइक दैट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे सीन ना करूँ, और वो अवॉइड करते हुए भी मैंने आई थिंक काफी काम कर लिया, और आगे भी शायद भगवान की दया होगी, True, माँ पार्वती की दया होगी, तो वो जरूर मिलेंगे। true, true. How was your bond with working bond with a Badsha? Badsha is an excellent human being and a very nice person and very talented, very talented. I just love all of his songs. I'm a big fan of his. Yeah. So yeah, it was amazing. To get this opportunity, was it challenging from your side also, or it was like easy for you? उन्होंने मुझे यही बोला पहली बार कि आप इतना पार्वती माता वाला रोल कर रहे हो, आपको इसको ब्रेक करना है कि नहीं करना। मैंने बोला हाँ करना है। तो बोलते ठीक है, हम आपको एक बहुत अच्छे अवतार में लेके आएंगे एंड विल रॉक इट, विल गिव द हिट। तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाया आपको कि नो यू हैव टू ब्रेक द ग्लास। या करेक्ट। ओके, तो फाइनली वन मैसेज फॉर ऑडियंस। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जितना प्यार आप आज तक मुझे करते आए हैं, उससे कई ज़्यादा प्यार की और सपोर्ट की मुझे आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे देखते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए एंड आई लव यू ऑल।
Thank you so much and all the best. Thank you.